रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक कंसेप्ट के बारे में हम कंटिन्यू किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक के मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक कंसेप्ट क्या होते हैं। क्योंकि अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है कि अगर आप लिंग्विस्टिक कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको ये लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स हैं जो मेन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो मेन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो मेन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लिंग्विस्टिक के अंदर, उसका आपको पता होना चाहिए। तभी आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो BS इंग्लिश होता है ये 4 साल का एक प्रोग्राम होता है। इसमें आप BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक में कर सकते हैं और आप उसको लिटरेचर में भी कर सकते हैं। 2 तरह की डिग्री होती है। और इसमें अगर आप लिंग्विस्टिक का क्या मतलब होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज की स्टडी को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की। और जो लिटरेचर होता है वो उसको हम मुख्तलिफ टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी को चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम चलते हैं कि लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फोनोलॉजी। फोनोलॉजी एक लिंग्विस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मुख्तलिफ लैंग्वेज को जब आप लिंग्विस्टिक की डिग्री कर रहे होंगे तो फिनोलॉजी से आपका वास्ता पड़ता रहेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि फिनोलॉजी क्या होती है। जब हमें मुख्तलिफ लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा तब हम अच्छे तरीके से लिंग्विस्टिक में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं हो जाए, बार बार फोनोलॉजी का लफ्ज़ आएगा, मॉर्फोलॉजी का आएगा, सिंटैक्टिक्स का आएगा, तो हमें जब पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज़ें हैं तो हमें फिर लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी। तो हमें पहले इन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो फिनोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज़ फिनोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ साउंड्स पैटर्न एंड देयर मीनिंग्स। कि जो फोनोलॉजी है उसको हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ जो साउंड्स होते हैं, जो साउंड पैटर्न यूज़ होते हैं लैंग्वेज के अंदर, और उनका क्या मीनिंग्स अटैच होता है उनके साथ, उनकी स्टडी को हम फोनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। कि फिनोलॉजी इस चीज़ का नाम है कि जब हम साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं और उसकी जो मीनिंग है उनके बारे में पढ़ते हैं। बोथ विद इन द एंड अक्रॉस द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ मीनिंग्स का, मुख्तलिफ साउंड्स का क्या मतलब है, और मुख्तलिफ डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर एक ही साउंड का क्या मतलब बनता है। तो फिनोलॉजी के अंडर द हेडिंग ऑफ फिनोलॉजी हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड्स। कि मुख्तलिफ साउंड्स के बारे में फिनोलॉजी जो है वो स्टडी करती है, या फिनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ साउंड्स की, एंड द वे दे कम टुगेदर टू फॉर्म स्पीच एंड वर्ड। और हम ये देखते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ जो साउंड्स होती हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स बनाती हैं, और फिर जो वर्ड्स होते हैं उससे हमारी स्पीच बनती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है कि मुख्तलिफ साउंड्स किस तरह कंबाइन होकर किसी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स को शेप करते हैं, वर्ड बनाते हैं, और फिर उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, हम इस सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो हम अंडर द हेडिंग ऑफ फिनोलॉजी हम ये करते हैं। मिसाल के तौर पर सच एज द कंपेरिजन ऑफ द साउंड्स ऑफ 2P, कि ये नीचे आपको एक मिसाल दी हुई है कि पॉप अप साउंड है। ये इसमें आप पी की आवाज़ जो है, जो पी की साउंड है, ये मुख्तलिफ है। पॉप में आप देखें किस तरह पॉप अप, तो ये इसमें 3 किस्म के पी यूज़ हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह तीनों की जो साउंड है वो किस तरह आप इसको फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये किस तरह मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं वो कंबाइन होकर एक वर्ड बना रही हैं पॉप अप, और इसका जो मीनिंग है वो भी डिफ़ाइन कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिनोलॉजी के अंदर आती हैं कि किस तरह मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं वो कंबाइन होकर, जो मुख्तलिफ जो साउंड्स हैं वो कंबाइन होकर। बेसिकली फिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स। मुख्तलिफ किस्म के जो साउंड इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेज के अंदर, और वो फिर मुख्तलिफ वर्ड्स बनाती हैं, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ फिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करें कि ये जो सारे कंसेप्ट लिंग्विस्टिक बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो कीप इन टच, सब्सक्राइब द चैनल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।